हेलो बंधु, आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP में स्वागत है। मैं आपसे शुरू के 5 मिनट मांगना चाहता हूँ। मैं इस 5 मिनट में अपने चैनल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो नंबर पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, जिसका टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर PDF सारा डला हुआ रहता है। चलिए, तो हम पहले पार्ट 3 तक जो पढ़ लिए हैं उसका तेजी से हम लोग करते हैं रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, तेजी से आप लोग उत्तर देते हुए जाइएगा। पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात तो 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण। पौधों में श्वसन क्रिया जो होती है उसके अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। सुन रहे हैं ना? चलिए तेजी से अगला प्रश्न, एकल बंध OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। प्रश्न संख्या अगला बात करते हैं, कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को अपोहन द्वारा रुधिर से बाहर निकालता है? वो है नाइट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन। साइन I बाई साइन R क्या होता है? अपवर्तनांक का मान होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V/I। R बराबर V/I यानी ऑप्शन नंबर B होगा। डायनमो से किस प्रकार की धारा बहती है? दोनों धारा बहती है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वह दोनों दर्पण अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? बैगनी। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में पाया जाता है? साफ। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 21 है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी। क्या चीज़ होगा? मिट्टी। किसी बिंब का समान आकार, जब भी बोले समान आकार, वक्रता केंद्र। लोहा की परमाणु संख्या 26। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान 7 से अधिक और 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। एकल बंध CHO का अभिक्रियाशील मूलक क्या है? ये है एल्डिहाइड। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, अस्पष्ट दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं बोल रहा है। I/R²। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र लघु पथन के समय बहुत अधिक। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय। ओजोन के O3, क्योंकि परमाणु की संख्या पूछा है। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्यखाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और जल में विलय है, उसे कहते हैं कैल्शियम। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहज संयोजक बंधन? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। अगला है, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। चिंपैंजी। क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में।
कैल्शियम CaCO3। एकल बंध COH को अम्ल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग आगे 44 पर। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का। सबसे कम किसका? बैगनी का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2। अगला प्रश्न है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसे निकाला जाता है? लाइकेन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो Na2ZnO2 प्लस H2। उदासीन विलयन का pH मान हमेशा 7 होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी, लिस्मेनिया में भी, यानी सभी में। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर। अंडाणु किसमें मिलता है? तो फैलोपियन नलिका में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3। एक्वा रेजिया में HCl और HNO3। तो उल्टा याद रखिएगा 3:1। अवतल लेंस का आवर्धन जिसका कोई मात्रक नहीं होता है V/U। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध F = R/2। ऑप्शन नंबर C। चलिए 60 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 से 80 हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियोज अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 61 से। तो आप लोग तैयार हैं तो सेशन को आप लाइक कर दीजिए। क्या आपको यह तरीका अच्छा लग रहा है? मतलब हर एक, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो में पार्ट 4 ही देख रहे हैं तो इससे क्या हो गया कि उनका पार्ट 1, 2, 3 रिवीजन हो गया ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे, डिटेल से समझेंगे। कहता है विद्युत चुंबक जो बनता है ना वो कुछ देर के लिए रहता है। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा नरम लोहा। कौन सा लोहा? नरम। लेकिन यदि आप इसमें इस्पात लगा दीजिएगा ना तो फिक्स चुंबक बन जाएगा। यानी एक बार चुंबक बन गया तो सब दिन के लिए रहेगा। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? देखिए हमारे घरों में जो बिजली आती है बहुत दूर से आती है और बिजली 2 चीज़ में आती है, एक AC में, एक DC में। जो बहुत दूर से आती है उसको AC, जो नज़दीक से आती है उसको DC। तो बिजली तो बहुत दूर से आती है इसलिए इसका आंसर होगा AC। AC मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा 2 ऑप्शन में है। अब 12 वोल्ट तो हमारे घर में चलेगा नहीं क्योंकि बैटरी चार्ज करना है, पंखा चलाना है, तो इसके लिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो याद रखिएगा 220 वोल्ट। कभी कभार आवृत्ति पूछ ली जाती है तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। पुतली के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, इससे क्या होती है, आपने देखा होगा आँख और ये उजला वाला पार्ट के बीच में जो एक ऐसा छोटा सा पार्ट रहता है काला वाला, इसे ही क्या कहते हैं? पुतली, है ना। इससे प्रकाश गुजरता नहीं है इसलिए ये अंधेरा रहता है। आइरिस, आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस, जिसे हम परितारिका कहते हैं, आँख का रंग 3 होता है। कौन कौन होता है? काला, RBG के ध्यान से देखिए, एक होगा ब्लैक, एक होगा ब्लू और एक होगा ब्राउन। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, BB, 3 गो BB। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरी बिंदु कितना होता है? अनंत। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो वास्तविक स्रोत है सूर्य। कौन सा वास्तविक स्रोत है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 की तरफ चलते हैं। 66 कहता है
विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की? फैराडे ने की। जबकि विद्युत चुम्बकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑरस्टेड ने की। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? जिन जिन लोगों को इस चीज़ में दिक्कतें होती है, चलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा जूम करके अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, दो दोष होते हैं। एक कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। एक कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, चलिए पहले निकट की बात करते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं एक टेबल निकट का, ठीक है, और एक टेबल बना लेते हैं दूर का। एक टेबल किसका बना लेते हैं? निकट का। और एक टेबल बना लेते हैं दूर का। पहले बना लिए किसका? निकट का। दूसरा टेबल बना लेते हैं दूर का। निकट दृष्टि दोष क्या होती है? वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें दूर की वस्तु दिखाई तो देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न घुमा के पूछता है इस कॉन्सेप्ट को। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखेगा उसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। कहता है समीकरण CaCO3 जब ये जाता है तो ये टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। कहता है ये किस में टूट जाता है? तो ये टूट जाता है CaO + CO2। ये टूटने को कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं? वियोजन। अब आइए हम आपको याद करवाते हैं यहाँ से बहुत सारा प्रश्न। याद रखें मेरे बंधु, यदि A + B मिल के AB हो जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं संयोजन। और यदि AB है और यह A + B हो गया तो इसे हम कहेंगे वियोजन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यदि A + BC है, A + BC है और क्या हो गया कि A ने B को हटा दिया तो C के बगल में A बैठ गया, B अकेला हो गया, तो इसको कहते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन। यदि रहे AB + CD, अब A के साथ B है और C के साथ D है। यदि ऐसा हो जाए कि C आ जाए B के बगल में और D के बगल में आ जाए A, यदि ऐसा हो जाए इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, ठीक है। इतना से ही सवाल आपका हो जाएगा। कहता है शाक सब्जियों को विघटित, देखिए जो गड्ढा होता है, कहता है उस गड्ढा में साग सब्जी को डाल देंगे, साग सब्जी को डाल देंगे तो वो सर गल जाएगा। कहता है ये जब सर गल जाएगा तो सर गल जाने के बाद जब आप उसको निकालिएगा ना, कंपोस्ट जब बन जाएगा, खाद बन जाएगा, तो एकदम गरम गरम मिलेगा। तो गरम गरम बाद में मिलेगा, है ना, तो जिसमें बाद में मिलेगा उसमें छेपी कहलाता है। अब उष्मा शोषी और छेपी में आइए हम आपको डिटेल से थोड़ा अंतर समझाते हैं। उष्मा शोषी, जब हम किसी चीज़ में उष्मा पहले देते हैं उसे कहते हैं उष्मा शोषी। लेकिन जब किसी चीज़ को विघटित कर देते हैं और विघटित होने के बाद यानी तीर के बाद उत्पन्न होता है उष्मा,
तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चूना पत्थर, खर या संगमरमर तीनों का सूत्र सेम होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है? 7 से अधिक कितना है? 13। प्रश्न संख्या 72, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वह है ब्रोमीन। लेकिन यदि धातु रहे तो मारना है पारा, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा है तो क्या होगा? ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 73, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। अगला है ऑक्सीजन के 2 परमाणु। कहता है यदि ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, इस दोनों के बीच में कैसा बंधन होगा? तो याद रखिएगा द्विआबंध होगा। इसके अलावा आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं तो ये ध्यान रखिए। हाइड्रोजन के बीच, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल आबंध, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विआबंध, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो एल्केन समूह का है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, इसमें एकल आबंध होता है। और जो एल्कीन है वो है CnH2n, इसमें डबल आबंध होता है। एक है CnH2n-2, इसमें 3 आबंध होता है। कितने आबंध होते हैं? 3। चलिए प्रश्न संख्या 75 कहता है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता वह होता है जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे को खाने वाला कौन है? जंगली जानवर है। प्रश्न संख्या 76 कहता है कि जो कवक होता है, फंजाई होता है, फंगी होता है, उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। कौन सी? मृतजीवी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मैंने आपको बार बार बताया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन 2 जीव में होता है, एक ईस्ट में, एक हाइड्रा में। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? तो मानव में डायलिसिस, और डायलिसिस जो होता है वो रक्त का होता है, तो रक्त वाला से हो जाएगा नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, जबकि तंत्रिका कोशिका के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। 79 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वह फूलों द्वारा होता है। चलिए आज का हम लोग लास्ट प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में कौन है जो एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला, यानी अपघटित हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। देखिए सूखे घास पत्ते बिल्कुल ये अपघटित हो जाएंगे, जबकि पॉलीथीन जो होती है ये अपघटित नहीं होगी, है ना। प्लास्टिक की बोतल को भी आप दबा के रख दीजिए मिट्टी में, वैसे ही रहेगी। रबर भी वैसे ही रह जाती है। तो सिर्फ सड़ने गलने वाला चीज़ कौन है? सूखे घास पत्ते हैं। राइट। चलिए यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो चलिए 2 मिनट बातें कर लेते हैं,
वरना आप तो स्किप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राकेश ऑनलाइन क्लासेस LKP को शेयर कर सकते हो। इसमें मैंने आपको कहा था ना, आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको साइंस में ऑब्जेक्टिव में 40/40 आएगा यदि आपने सारा लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो। यह जो एक्सरसाइज है जो हम लोग साइंस लेके आते हैं, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं सेशन को। बाय। कैसे हैं? ठीक।